राजस्थान के इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जालौर के चौहान। जालौर के चौहान मतलब सोनगरा चौहानों की बात करेंगे। राजस्थान के अंदर एक रियासत थी जालौर, यहाँ पे परमार वंश के राजा राज करते थे। बाद में पाली यानी नाडौल के एक राजा कीर्तिपाल चौहान ने परमारों को हराया और हराने के बाद वहाँ पर सोनगरा चौहानों की नींव रखी और इसके बाद सोनगरा चौहानों की क्या होती है, शुरुआत होती है। राजस्थान का एक जिला है आजकल, जो पहले रियासत थी, जिसका नाम क्या है, जालौर। जालौर शब्द को तोड़ेंगे तो ये बनता है जाल प्लस लौर से बनता है। जाल एक वृक्ष है, लौर का मतलब होता है सीमा, यानी जिस क्षेत्र की सीमा जाल वृक्ष बनाता है उसको क्या बोलते हैं, जालौर बोलते हैं। इस जालौर का नाम अगर अपने शिलालेखों में देखेंगे, शिलालेख क्या होते हैं, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ, यानी पत्थरों के ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसको बोलते हैं शिलालेख। और शिलालेखों के अंदर जालौर का नाम मिलता है जाबालीपुर। क्या नाम मिलता है, जाबालीपुर नाम मिलता है। जब 1311 ईस्वी में जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जालौर का नाम चेंज कर रखा था जलालाबाद, अपने सेनापति के नाम पर। अब कीर्तिपाल चौहान क्या करता है, जब सोनगरा चौहानों की नींव रखता है तो जालौर का नाम रखता है सुवर्णगिरी। कौन सा नाम रखता है, सुवर्णगिरी, यानी जालौर को सुवर्णगिरी, जलालाबाद, जबालीपुर और बाद में आजकल इतिहास साहित्य के अंदर इसका नाम क्या पड़ता है भाई, सोनगढ़। यानी जालौर के इतने नाम हो गए। जालौर में आरंभ में परमार राजाओं का क्या था भाई, अधिकार था। यानी जालौर आरंभ में किनके अधीन आते थे भाई, परमारों के अधीन आते थे। समय आया 1140 और 41 का, और एक बंदा आया जिसका नाम क्या था, कीर्तिपाल चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, 1140 ईस्वी में जालौर पर बैठे परमार राजा कुंतपाल को क्या कर दिया भाई, हरा दिया। और हराने के बाद चौहानों की क्या रख दी भाई, नींव। और चौहान जो आए जालौर में उनको क्या बोलते हैं भाई, सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों का संस्थापक कौन हो गया भाई, कीर्तिपाल चौहान। और समय कौन सा बन रहा है, 1140 और 41 में। सीधा सीधा प्रश्न ये निकल कर आ गया, जालौर के चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है, कीर्तिपाल चौहान। हराया किसको भाई, कुंतपाल परमार को। समय 1140 और जगह कौन सी है भाई, जालौर। जालौर किसको कहते हैं, जिसकी जाल वृक्ष सीमा बनाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, जालौर। जालौर को शिलालेखों में जबालीपुर, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद, सुवर्णगिरी और क्या बोलते हैं भाई, सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। अब कीर्तिपाल चौहान के बारे में अगर आपने पढ़ना है, कीर्तिपाल चौहान के बारे में अगर आपने जानकारी देनी है तो इसके बारे में जानकारी देता है राजस्थान का अबुल फजल, जिसका कौन है, महनोत नैनसी। तो महनोत नैनसी ने कहा कि कीतू एक महान राजा था। कीतू एक क्या था भाई, महान राजा। सीधा सीधा मतलब ये निकला कि महनोत नैनसी कीर्तिपाल चौहान के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। कीर्तिपाल चौहान के बारे में महनोत नैनसी ने यह भी कहा है कि ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय संबंधित है, शैव संप्रदाय संबंधित है। मतलब शिव को पूजने वाला कौन है भाई, कीर्तिपाल चौहान। अब मकराना शिलालेख है 1297 ईस्वी में लिखा गया है और इसने भी ये बात कबूली है कि जो कीर्तिपाल चौहान है वो किसका अनुयायी था, शैव संप्रदाय का। मतलब मकराना शिलालेख, मकराना एक तो नागौर में, ये मकराना गुजरात के अंदर है। मकराना के अंदर 1297 में एक शिलालेख मिला है, उसके ऊपर लिखा गया है कि जो कीर्तिपाल चौहान है वो किसका अनुयायी है, शैव, यानी शिव को पूजने वाला है कौन भाई, कीर्तिपाल चौहान। अब कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर जालौर में एक दुर्ग बनाया। उस दुर्ग का नाम क्या रखा भाई, सुवर्णगिरी।
गिरी, यानी सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पे है? जालौर के अंदर है। बनाने वाला कौन है? कीर्तिपाल चौहान। और पहाड़ी कौन सी है अभी? कनकाचल। कौन सी पहाड़ी है? कनकाचल। तो कनकाचल पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सुवर्णगिरी। बनाया कब? 1181 में। बनाने वाला कौन है अभी? कीर्तिपाल चौहान। अब इसके युद्धों के बारे में अगर अपने बात करें तो इसने 1178 के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने 1178 ईस्वी के अंदर आक्रमण कर दिया मेवाड़ पर, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। कौन है? मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़, मतलब उदयपुर। राजस्थान की सबसे नई रियासत है झालावाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासती क्षेत्रफल के अंदर मारवाड़। राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। अगर जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आमेर, मतलब जयपुर। और छोटी कौन सी थी भाई? शाहपुरा। अब कीर्तिपाल के बारे में बात करते हैं तो कीर्तिपाल ने 1178 ईस्वी के अंदर राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। यानी 1178 ईस्वी के अंदर इसने कहां आक्रमण कर दिया? मेवाड़ पर। अब मेवाड़ का राजा था कौन भाई? सामंत सिंह भाई। कौन था? सामंत सिंह। सामंत सिंह क्या हो गया भाई? हार गया। जब सामंत सिंह हार गया ना, तो सामंत सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुमार सिंह। क्या नाम था? कुमार सिंह। तो कुमार सिंह ने क्या किया था? 1100 लगभग 81 के अंदर दोबारा मेवाड़ को प्राप्त कर लिया था। किससे भाई? कीर्तिपाल चौहान से। और 1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल चौहान की क्या होगी भाई? मृत्यु। तो कीर्तिपाल चौहान के बाद जालौर के चौहानों का जो नया राजा आता है वो आता है समर सिंह। कौन आएगा? समर सिंह। तो ये था सोनगरा चौहानों का संस्थापक कौन भाई? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान की मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र समर सिंह क्या बैठा भाई? गद्दी पर बैठा भाई। जब समर सिंह गद्दी पर बैठता है तो उसी समय गजनी का एक शासक था मोहम्मद गोरी, जिसका युद्ध करवाया था अपने पिछली क्लासों के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ। वो युद्ध हुआ था तराइन का फर्स्ट और तराइन का सेकंड युद्ध। अब अपने किसके बारे में बात करते हैं? समर सिंह के बारे में बात करते हैं। ये समर सिंह किसका पुत्र है अभी? कीर्तिपाल चौहान का। और इसका जो शासनकाल है वह 1182 से लेकर 1205 तक भी। अब बात करते हैं ये समर सिंह जो बैठा है ना भाई गद्दी पर, तो इसका जो समकालीन गुजरात का राजा है वो है भीम सिंह सेकंड। कौन है? भीम सिंह सेकंड। और भीम सिंह सेकंड कौन से वंश से रिलेटिव है भाई? चालुक्य वंश से रिलेटिव है। अब इस समर सिंह का समकालीन गजनी का जो शासक था वो था मोहम्मद गोरी भी। कौन था? मोहम्मद गोरी। और मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था इसका एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध विख्यात प्रचंड भयानक एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या है भाई? सेनापति है। और यही भारत का पहला मुस्लिम क्या बनता है भाई? शासक बनता है। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है आहिलवाड़ा का युद्ध भाई। कौन सा युद्ध होता है? आहिलवाड़ा का युद्ध 1178 ईस्वी के अंदर होता है। तब राजा तो कीर्तिपाल चौहान होता है, परंतु कीर्तिपाल चौहान अपने पुत्र समर सिंह को इस भीम सिंह की सहायता के लिए भेजता है। किसके विरुद्ध? मोहम्मद गोरी के विरुद्ध। और दोनों में जो आहिलवाड़ा गुजरात का युद्ध हुआ था इसमें भीम सिंह सेकंड क्या रहा था भाई? विजेता रहा था। इस युद्ध के अंदर समर सिंह ने किसका साथ दिया था भाई? इस युद्ध के अंदर समर सिंह ने साथ दिया था भाई भीम सिंह सेकंड का। और भीम सिंह सेकंड जैसे ही जीत जाता है तो समर सिंह अपनी बेटी लीलावती, क्या नाम है? लीलावती की शादी किसके साथ कर देता है? भीम सिंह सेकंड के साथ। ये प्रश्न तो पेपर लायक बनता नहीं है, परंतु प्रश्न ये बनता है कि जब समर सिंह गद्दी पे बैठा था जालौर का राजा, तब चालुक्यों और चौहानों के बीच संबंध कैसे थे? अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंधों के कारण इसने अपनी बेटी लीलावती की शादी किसके साथ कर दी थी? भीम सिंह सेकंड के साथ कर दी थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड था, अजमेर के चौहानों का जो अंतिम राजा था, उसका पिता जो सोमेश्वर था, उस सोमेश्वर की हत्या करने वाला भी कौन था? भीम सिंह सेकंड था। ये प्रचंड राजा था, शक्तिशाली राजा था, चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। इसी कारण, इस प्रताप के कारण, इस योग्यता के कारण
सरकार ने इसने गजनी के शासक मोहम्मद गोरी को क्या किया था भाई, हराया था। अब समर सिंह पर यही प्रश्न बनता है, समर सिंह जैसे ही मरेगा तो इसका बेटा उदय सिंह क्या बैठेगा भाई, गद्दी पर बैठेगा जी। तो अब समर सिंह चला जाएगा तो इसका बेटा उदय सिंह क्या बैठेगा भाई, गद्दी पर बैठेगा, जिसका शासनकाल 1205 से लेकर 1257 ईस्वी तक है। यानी जालौर के चौहानों का जो अगला राजा है वो कौन है भाई, उदय सिंह। कौन है, उदय सिंह। 1205 से लेकर 1257 ईस्वी तक कौन है भाई, उदय सिंह। कौन आएगा, उदय सिंह। अब जब उदय सिंह गद्दी पे बैठेगा तो इसके युद्ध होंगे, एक तो मेवाड़ के साथ और एक दिल्ली के राजा इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ होंगे। अब देखते हैं कैसे भाई, ये बैठाओ अपने किसको भाई, उदय सिंह को भाई। उदय सिंह गद्दी पे बैठा तो इसका बराबर का एक दिल्ली का राजा आया, इल्तुतमिश भाई। कौन आया, इल्तुतमिश भाई। जब ये उदय सिंह गद्दी पे बैठा है तो एक मेवाड़ का राजा होगा जिसका नाम होगा जेतर सिंह भाई। कौन होगा भाई, जेतर सिंह। और जेतर सिंह का पुत्र होगा कौन भाई, तेज सिंह। कौन होगा भाई, तेज सिंह भाई। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति के तहत उदय सिंह पर क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। उदय सिंह पे आक्रमण करने का मतलब है जालौर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यानी जालौर पर आक्रमण किया इल्तुतमिश ने। तब जालौर का राजा कौन था, उदय सिंह। इस उदय सिंह का जो वंश है वो है सोनगरा चौहान। क्या नाम है, सोनगरा चौहान। यानी उदय सिंह सोनगरा चौहान पर इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। समय बना 1227 और 1228। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस इल्तुतमिश ने जालौर पर 1227-28 में आक्रमण किया। इसी समय इस इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। लेकिन अपने पढ़ कह रहे हैं भाई, जालौर पढ़ रहे हैं। अब इल्तुतमिश ने जैसे ही उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया तो जब आक्रमण करता है तो भयानक गर्मी, और भयानक गर्मी के चलते इस इल्तुतमिश की सेना में पानी प्लस अन्न की क्या होगी भाई, कमी होगी, जिसके कारण इल्तुतमिश की सेना में क्या हो गया भाई, निराशा छा गई। इस निराशा के चलते इल्तुतमिश ने इस उदय सिंह के साथ क्या कर ली भाई, संधि कर ली। यानी इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, भयंकर गर्मी के चलते अन्न जल की क्या होगी, कमी होगी। अन्न जल की कमी के चलते इस इल्तुतमिश ने उदय सिंह के साथ क्या करनी पड़ेगी इसको भाई, संधि। अब देखो ये दिल्ली का राजा है, बड़ा राजा है, शक्तिशाली राजा है। ये उदय सिंह छोटी सी रियासत का राजा है। इस छोटी सी रियासत के राजा अगर इल्तुतमिश के साथ संधि करते हैं, सम्मानजनक संधि करते हैं, तो इसकी ख्याति में क्या होने वाली है भाई, वृद्धि होने वाली है। तो सीधा सीधा प्रश्न, इल्तुतमिश ने जालौर को जीता, प्रश्न ये आएगा कि इल्तुतमिश ने जालौर को जीता था या नहीं जीता था, नहीं जीता था। कारण भयंकर गर्मी, और दोनों के बीच क्या होगी भाई, संधि। इस बात की जानकारी हमें फरिश्ता इतिहासकार ने दी है। अब आगे देखो, ये दिल्ली सल्ट गया भाई। अब क्या हुआ, अब जेतर सिंह का नाम दादा था सामंत सिंह भाई। कौन था, सामंत सिंह था भाई। इस उदय सिंह का दादा कौन था, कीर्तिपाल चौहान भाई। कौन था, कीर्तिपाल चौहान। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जीता कौन था, कीर्तिपाल चौहान। हारा कौन था भाई, सामंत सिंह हारा था। तो जो मेवाड़ का राजा जेतर सिंह आ चुका है, तो जेतर सिंह ने अपने दादा की हार का बदला लेने के लिए उदय सिंह पर क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया, क्योंकि कीर्तिपाल चौहान तो मर चुका था भाई। अब जेतर सिंह ने अपने दादा की हार का बदला लेने के लिए किसके ऊपर आक्रमण कर दिया भाई, उदय सिंह पर क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। समय था 1248 ईस्वी का। जब आक्रमण कर दिया तो उदय सिंह क्या हो गया भाई, हार गया भाई। तो हारने के बाद दोनों के बीच क्या हुई भाई, संधि। तो उदय सिंह का एक बेटा था चौंचिंग देव। कौन था भाई, चौंचिंग देव। और चौंचिंग देव की एक पुत्री थी रूपावती। कौन थी भाई, रूपावती। और रूपावती की शादी संधि के तहत किसके साथ कर दी भाई, तेज सिंह के साथ कर दी भाई। यानी दोनों में युद्ध हुआ, जीता कौन भाई, जेतर सिंह जीता। और जेतर सिंह जीतने के बाद उदय सिंह के साथ क्या करता है, संधि। संधि के तहत उदय सिंह ने अपने पुत्र चौंचिंग देव की बेटी रूपावती की शादी किसके साथ कर दी भाई, तेज सिंह के साथ कर दी। ये तेज सिंह वही है जिसके शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या हुआ था भाई, प्रकाशित हुआ था।
1868 ईस्वी के अंदर, यानी मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था? तेज सिंह के शासनकाल के अंदर प्रकाशित हुआ था। और जेतर सिंह ने संधि के तहत तेज सिंह की शादी रूपावती कौन थी? चौंचिंग देव की पुत्री, और चौंचिंग देव किसका पुत्र था? उदय सिंह का पुत्र था। अब जैसे उदय सिंह 1257 में मरेगा तो नया राजा कौन बनेगा? चौंचिंग देव। चौंचिंग देव पर एक ही प्रश्न बनता है कि इसके शासनकाल में जालौर के चौहानों की देवी यानी आराध्या देवी, कुल देवी सुधा माता के मंदिर का क्या हुआ था भाई? निर्माण हुआ था सुधा पर्वत के ऊपर भाई। यानी सुधा माता के मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है? चौंचिंग देव। कौन से पर्वत पे? सुधा पर्वत पे। इस कारण इस माता का नाम क्या बनता है भाई? सुधा माता बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैश्यों की देवी, जालौर के सोनगरा चौहानों की देवी कौन है भाई? सुधा माता है। इस सुधा माता को नव दुर्गा का अवतार भी माना जाता है, और सुधा माता के बारे में कहा जाता है कि ये शिव की पत्नी सती है। अब चौंचिंग देव ने जालौर में सुधा माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। पहले मैं ये बात आपको बता चुका हूं। अब चौंचिंग देव का शासनकाल था 1257 से लेकर 1282 तक भी। अब देखो, जैसी चौंचिंग देव की क्या होगी भाई? मृत्यु होगी, तो इसका पुत्र आएगा सामंत सिंह गद्दी पे बैठेगा 1282 से लेकर 1305 ईस्वी तक भाई। यानी चौंचिंग देव जाएगा तो इसका बेटा कौन आएगा भाई? सामंत सिंह आएगा। तो सामंत सिंह का शासनकाल है 1282 से लेकर 1305 ईस्वी तक भी। इस सामंत सिंह का जो समकालीन दिल्ली का जो राजा बनता है, एक तो बनता है बलवन। कौन बनता है भाई? बलवन। एक बनता है कौन भाई? जलालुद्दीन खिलजी। और एक बनता है कौन भाई? अलाउद्दीन खिलजी। एक तो बलवन है, एक जलालुद्दीन है, एक कौन है भाई? अलाउद्दीन खिलजी है। तो जो सामंत सिंह होता है, ये जीवित रहते ही अपने पुत्र कान्हड़ देव को गद्दी पे क्या कर देता है भाई? बैठा देता है। मेरे कहने का मतलब है, सामंत सिंह जाएगा तो नया जो राजा आएगा जालौर के चौहानों का, सोनगरा चौहानों का, वो आएगा कान्हड़ देव चौहान, जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। और जालौर के सोनगरा चौहानों का क्या है भाई? अंतिम राजा है। कौन भाई? कान्हड़ देव चौहान। यानी कान्हड़ देव चौहान अपने पिता के जीवित रहती गद्दी पर बैठता है। जो कान्हड़ देव चौहान है, इसका शासनकाल है 1305 से लेकर 1311 तक, और 1311 तक रहता है। तो इसका समकालीन दिल्ली का जो राजा था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी वो है जो अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और इसका शासनकाल बनता है 1296 से लेकर 1316 और 17 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा रहता है भाई? दिल्ली का राजा रहता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा है तो इसका समकालीन जालौर के चौहानों का जो राजा था वो कौन था? कान्हड़ देव चौहान। कौन था भाई? कान्हड़ देव चौहान, जिसका शासनकाल है 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक भी। आज तक जो पेपर में प्रश्न आया है वो पहला प्रश्न यही बनता है कि कान्हड़ देव चौहान के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका युद्ध किसके साथ हुआ? बीरमदेव का संबंध किससे है? फिरोजा का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी ने कब जालौर दुर्ग को जीता, मतलब जालौर रियासत को कब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, और कब आक्रमण किया था, उसका सेनापति कौन था, और कान्हड़ देव चौहान का सेनापति कौन था? ऐसे प्रश्न अपने को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आगे अपने इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, कान्हड़ देव चौहान के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पद्म नाम की एक पुस्तक है, कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध किसकी पुस्तक है? पद्म नाम की भाई। एक मेहनोत नैणसी है, मेहनोत नैणसी जो है राजस्थान का अबुल फजल है, इसकी पुस्तक का नाम है मेहनोत नैणसी री ख्यात। ये इसके बारे में क्या देती है भाई? जानकारी देती है। इसकी एक बुक है बीरमदेव सोनगरा री ख्यात। ये भी कान्हड़ देव चौहान के बारे में क्या देती है भाई? जानकारी देती है। एक बंदा आता है, कबाली का जो जनक है वो है, जिसका नाम है भाई
जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि भी था, जिसको हिंदे तोता के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अमीर खुसरो। जिसका नाम क्या है भाई? अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइनुल फतूह, वो भी कानड़ देव चौहान के बारे में क्या देती है भाई? जानकारी देती है। एक आता है फरिश्ता इतिहासकार, फारसी इतिहासकार है, जिसका नाम क्या है जी? फरिश्ता इतिहासकार बोल देते हैं इसको। जिसका नाम, पुस्तक का नाम अन उल मुल्क मुल्तानी, इस बुक का क्या है भाई? नाम है। ये सारे किसके बारे में हमें जानकारी देते हैं भाई? कानड़ देव चौहान के बारे में क्या मिलती है भाई? जानकारी मिलती है। अब कानड़ देव चौहान की अपने बायोग्राफी निकालते हैं, तो इसका जो पुत्र था वो कौन था जी? बीरम देव चौहान भाई। क्या नाम था? बीरम देव चौहान भाई। इसकी पत्नी का जो नाम था, कानड़ देव चौहान की पत्नी का जो नाम था वो था जैतल देव। क्या नाम था? जैतल देव। इसके सेनापति कौन थे भाई? किसके सेनापति? कानड़ देव चौहान के। जैता व देवड़ा, यानी जैता और देवड़ा किसके सेनापति थे भाई? कानड़ देव चौहान के क्या थे भाई? सेनापति थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बात बता दूं, चित्तौड़गढ़ का एक राजा था रतन सिंह, जिसका शासनकाल है 1301 से 1303। इसके दो सेनापति थे, गोरा और कौन भाई? बादल भाई। मालदेव को आप जानते हैं, हशमत वाला राजा है, महान पुरुषार्थी राजा है मालदेव। मालदेव है मारवाड़ का राजा, जिसका शासनकाल है 1531 से 1562 तक। इसके दो सेनापति थे, जैता व कुंपा। कौन था? जैता और कुंपा भाई। पिछली वाली क्लासों के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड अपने कर रहे थे, वहां पे एक राजा आया था महोबा का, चंदेल राजा था परमारदी देव। कौन था? परमारदी देव। उसके भी दो सेनापतियों के नाम अपने देखे थे, अल्लाह और कौन भाई? उदल भाई। अल्लाह और उदल तो परमारदी देव के सेनापति थे। जैता और कुंपा किसके सेनापति हैं? मालदेव के। गोरा और बादल किसके सेनापति हैं भाई? रतन सिंह के। और अभी अभी अपने लिखा है कौन भाई? जैता व देवड़ा किसके सेनापति है? कानड़ देव चौहान के। रणथंभौर के चौहानों की अगर बात करते हैं, हमीर देव चौहान के 4 सेनापति थे भाई। एक थे रनमल रत्तीपाल और धर्म सिंह और कौन भाई? भीम सिंह। धर्म सिंह भीम सिंह एक साइड में, रनमल रत्तीपाल एक साइड में। ये चारों के चारों किसके सेनापति हैं भाई? हमीर देव चौहान के क्या हैं ये वाले भाई? सेनापति हैं। और हमीर देव चौहान का युद्ध भी किसके साथ होता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे राजस्थान में अटैक होते हैं किसके भाई? अलाउद्दीन खिलजी के कैसे अटैक हुए। अब अपने वापस आते हैं, सेनापति कौन है इसके भी? जैता और कौन भाई? देवड़ा है। लास्ट के अंदर जब 1311 में आक्रमण होगा तो कानड़ देव का एक सेनापति और भी आएगा, दहिया राजपूत बीका। दहिया राजपूत कौन भाई? बीका। तो कानड़ देव चौहान के 3 सेनापति है, दहिया राजपूत बीका, जैता और कौन भाई? देवड़ा। इसकी पत्नी का नाम क्या है? जैतर। इसके पुत्र का नाम क्या है भाई? बीरम देव चौहान। और इसका शासनकाल क्या है? 1305 से 1311। और 1305 से 1311 तक राजा कौन रहता है? कानड़ देव चौहान, जो जलौर के चौहानों का क्या है भाई? अंतिम राजा है। अब क्या होता है 1311 ईस्वी के अंदर कानड़ देव चौहान और दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी के बीच क्या होता है भाई? युद्ध होता है। अब दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, लड़ाई का कोई ना कोई तो कारण होगा भाई। अब सीधा सीधा अपने एक पंक्ति के अंदर, एक लाइन के अंदर अगर अपने मान लो कारण पूछा जाए ना भी क्या कारण था कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, तो अपने सीधी सीधी बात यह कह देनी है कि साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव चौहान पर क्या कर दिया था भाई? आक्रमण कर दिया था। लेकिन अगर अपने इन बुकों को ध्यान में रखें, यानी इसके अनुसार, इसके अनुसार और इनके अनुसार, तो कारण कुछ और बनते हैं। कारण क्या बनते हैं? कुछ और बनते हैं। अपने एक एक करके स्टडी करांगा चारों को भी, इसके अनुसार कारण क्या था, उसके अनुसार कारण क्या था, और कब अटैक हुआ, किसके माध्यम से अटैक हुआ, और जीता कौन, और जीता किस तरीके से भी। और आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, इतिहास के अंदर यह नहीं देखा जाता भी किस तरीके से युद्ध जीता गया। इतिहास के अंदर इस चीज को नहीं देखा जाता भी कौन से तरीके से जीता,
मतलब कूटनीतिक तरीके से जीता, धोखे से जीता, सीधे तरीके से जीता, अच्छे तरीके से जीता, ये नहीं देखा जाता। बस युद्ध का क्या देखा जाता है भाई, परिणाम देखा जाता है। और परिणाम जब निकलता है किसी युद्ध का तो दशा दिशा सब कुछ बदल जाता है उस एरिया का, संपूर्ण भारत की हिस्ट्री का। एक युद्ध के कारण भारत की दशा और दिशा बदल गई थी। वो युद्ध था तराइन का सेकंड युद्ध, जिसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या रखी गई थी भाई, नींव रखी गई थी। अब सीधा सीधा बात करें तो यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जलौर पर आक्रमण किया तो उसका सीधा कारण यही था साम्राज्यवादी क्या भाई नीति। अब अपने बुक के अनुसार, अलग अलग बुक के अनुसार देखेंगे कि कारण क्या था। तो पहली बुक का नाम है कान्नड़ देव प्रबंध। पुस्तक का नाम क्या है भाई, कान्नड़ देव प्रबंध। पुस्तक मैंने आपको पहले बता दिया था, वो लिखी किसने थी भाई, पद्मनाभ ने लिखी थी। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी मतलब एके ने क्या किया, 1298 ईस्वी में इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था नुसरत खां और दूसरे का नाम क्या था भाई, अलूग खां। कौन था, नुसरत खां और कौन था भाई, अलूग खां। पिछली रीड का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर मतलब सवाई माधो पर जब आक्रमण किया तो उसका कौन सा सेनापति मारा गया था। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया तो हमीर देव के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति लड़ता हुआ मारा गया। तो वो सेनापति कौन सा मारा गया था भाई, नुसरत खां। दोबारा लौटते हैं, इस बुक के अनुसार एके ने 1298 में अपने सेनापति नुसरत खां और कौन भाई, अलूग खां को गुजरात का एक मंदिर था, उस मंदिर का क्या नाम था, सोमनाथ मंदिर। क्या नाम था, सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर को लूटने के लिए भेज दिए। ये दोनों मंदिर को लूटकर आ रहे थे तो कान्नड़ देव के दो सेनापति थे, एक का नाम क्या था भाई, जैता और दूसरे का क्या नाम था, देवड़ा। जब ये दोनों मंदिर को लूटकर वापस आ रहे थे तो कान्नड़ देव के सेनापति जैता देवड़ा ने अचानक इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और लूट का सामान क्या कर लिया भाई, लूट लिया। ये बात हमें कौन बता रहा है, ये बात बता रहा है कौन भाई, कान्नड़ देव प्रबंध पुस्तक यानी पद्मनाभ बता रहा है। अब जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला भी मेरा लूट का सामान कान्नड़ देव के दो सेनापति जैता देवड़ा ने लूट लिया है, तो उसने कान्नड़ देव को कहा भी मेरे लूट का सामान और दोनों सेनापति मेरे को दे दोगे। तो कान्नड़ देव ने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इस कारण दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का कारण बता रही है ये बुक कौन सी भाई, कौन सी, कान्नड़ देव प्रबंध में। आगे वाली बात, अब एक इतिहासकार है, फरिश्ता इतिहासकार, उसकी पुस्तक का नाम है अन उल मुल्क मुल्तानी। ये बुक के अनुसार अपने कारण पढ़ेंगे। इस बुक के अनुसार कहा भी अलाउद्दीन खिलजी की कान्नड़ देव ने अधीनता स्वीकार कर ली। कान्नड़ देव ने अधीनता किसकी स्वीकार कर ली भाई, अलाउद्दीन खिलजी की। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्नड़ देव और इसका पुत्र भीरम देव पहुंचे तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने यह कह दिया अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू बादशाह नहीं है जो मेरा क्या कर सके भाई, मुकाबला कर सके। ये लाइन किसने कही भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने कहां कही, दिल्ली दरबार के अंदर। तो कान्नड़ देव ने कहा कि मैं तेरा मुकाबला करूंगा। तो फरिश्ता इतिहासकार ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को चेतावनी दी किसने भाई, कान्नड़ देव चौहान ने उसके ही दरबार में कि मैं तेरा मुकाबला करूंगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने यह कह दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई हिंदू बादशाह नहीं है जो मेरा क्या कर सके भाई, मुकाबला कर सके। इस कारण दोनों के बीच क्या हुआ था युद्ध, ये कौन बता रहा था, फरिश्ता इतिहासकार भी। आगे मेहनोत नैन सिंह ने एक बुक लिखी है भीरम देव सोनगरारी ख्यात। अब मेहनोत नैन सिंह ये कहता है कि जो कान्नड़ देव है और कान्नड़ देव का पुत्र कौन है, भीरम देव है, और अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन की पुत्री है फिरोजा, ये दोनों आपस में क्या करते थे, प्रेम करते थे। और फिरोजा भीरम देव के साथ क्या करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन कान्नड़ देव चौहान ने यह कहते हुए रिश्ता ठुकरा दिया कि आप मुसलमान हैं, हम राजपूत राजा हैं, मतलब हिंदू है, दोनों में रिश्ता नहीं हो सकता। तो
दोनों के बीच लड़ाई का कारण यह भी बताया जाता है। बाद में इस वीरमदेव सोनग्रारी ख्याति ये कहती है कि फिरोजा ने दाहिमा के नेतृत्व में जलौर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण में दाहिमा क्या होगी भाई, जीत गई। और उस दाहिमा ने क्या किया, वीरमदेव सोनग्रा की गर्दन काटी, और काटी हुई गर्दन के साथ यमुना नदी के किनारे मतलब दिल्ली में फिरोजा ने क्या लिया भाई, फेरे लिए हिंदू रीति रिवाज से, और बाद में यमुना नदी के अंदर छलांग लगा के मर गई कौन भाई, फिरोजा। ये बात हमें कौन बता रहा है भाई, वीरमदेव सोनग्रारी ख्यात जो किसने लिखी है, मेहनोत नैणसी ने। अब कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जलौर पर क्या किया था भाई, आक्रमण किया था। जलौर पर कैसे आक्रमण हुआ इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान पे अटैक करता है। अटैक का मैं आपको तरीका बता देता हूं, कैसे कैसे उसने राजस्थान के ऊपर क्या किया भाई, अटैक किया। अब वर्तमान राजस्थान ऐसे है, विषम कोणीय पतंगाकार ऐसे है राजस्थान, तो दिल्ली यहां पे है अभी, तो उसने ऐसे अटैक किया राजस्थान पे भी, ऐसे मतलब पहला आक्रमण यहां पे, दूसरा आक्रमण यहां पे, तीसरा आक्रमण यहां पे, और चौथा आक्रमण यहां पे भी। अब देखो कैसे, 1301, 1303, 1308 और 1300 क्या भाई 11, उसने पहला आक्रमण किया रणथंभौर आपको पता है सवाई माधोपुर में। दूसरा आक्रमण किया इसने कहां पे भाई, चित्तौड़गढ़। तीसरा आक्रमण कहां किया इसने भाई, सिवाना। और चौथा आक्रमण इसने कहां किया भाई, जालौर पर, ठीक है। रणथंभौर का राजा कौन था भाई, हमीरदेव चौहान भी। कौन था, हमीरदेव चौहान। इसका शासनकाल है 1298 से 1301, सॉरी इसका शासनकाल है 1282 से 1301। अब यहां का राजा कौन था भाई, रतन सिंह। कौन था, रतन सिंह। इसका शासनकाल है 1301 से 1303। अब सिवाना पे आक्रमण किया था, तब यहां का राजा था शीतल देव। कौन था, शीतल देव। और जलौर पर आक्रमण किया, तब यहां का राजा कौन था, कान्नड़ देव चौहान। इस हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम था रंगा देवी। कौन था, रंगा देवी। और पुत्री का नाम क्या था, पद्मला। पुत्री कौन है, पद्मला। रानी कौन है, रंगा देवी। सेनापति कौन है भाई, रनमल। और कौन है, रत्तीपाल भी। अब रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था, पद्मनी। क्या नाम था, पद्मनी। और इसके सेनापति कौन थे, गोरा व बादल। इस गोरा व बादल का संबंध इस पद्मनी से है। इसके चाचा और क्या है भाई, भतीजा है ये दोनों भाई। यानी जो पद्मनी है वो श्रीलंका की थी। कहाँ की थी भाई, श्रीलंका की थी। ये शादी करवा के लेके आया था कौन भाई, रतन सिंह सिसोदिया। कौन था, सॉरी भाई, रतन सिंह सिसोदिया ही है। क्या है ये वाला भाई, सिसोदिया। अब शीतल देव है, शीतल देव की पत्नी का नाम क्या है भाई, मैना दे है। और इसका सेनापति बावला भी बोल देते हैं, बावता भी बोल देते हैं, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रामदेव है, रामदेव की पत्नी का नाम भी क्या था भाई, मैना दे था। क्या नाम था, मैना दे था जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो मैना दे के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना के साथ नेतृत्व किया था। किसने भाई, मैना दे ने। यानी मैना दे ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था किसके विरुद्ध भाई, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। इसके बारे में मैंने आपको बात बता दी। अब 1301 में इसको जीता अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में किसको जीता भाई, चित्तौड़गढ़ को। 1308 में किसको जीता भाई, अपने सिवाना को। 1311 में किसको जीता भाई, कान्नड़ देव चौहान को भी। बाकी अपने अगली क्लास के अंदर इसका ध्यान करेंगे।